हेलो बच्चों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत बिजी होंगे अपना दिवाली मनाने में, लेकिन आपके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी तो होने हैं और उसमें भी तो आपको परफॉर्म करना है। तो दिवाली के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो हैव अ सेफ दिवाली। और हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लॉरेंज फोर्स। एक्चुअली जब हमने कल क्लास में बताया था कि कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लेकिन चार्ज के अराउंड भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जब मोस्ट चार्ज जब तक वो रेस्ट पे रहता है उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, लेकिन जैसे ही मूव करना शुरू करता है ठीक है, एक ऑसिलेटरी आपके पास फील्ड होता है तो जिसके से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी उस पर वर्क करता है। तो बस यही दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो जो कंबाइंड फोर्स होता है, मान लीजिए ये आपका इफ अ चार्ज q moving with velocity v in uniform magnetic and electric field B and E respectively, then the total force can experienced by charged particle is the sum of electric force and magnetic force। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो दो तरीके के फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स या तो फिर मैग्नेटिक फोर्स। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है Fe होता है वो Q इंटू ई होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q होता है वैसे ही। और मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने कल ही पढ़ा है, वो होता है Q V क्रॉस B, राइट। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल फोर्स जो F नेट होगा, जिसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जो कि बराबर होता है Fe प्लस Fb। तो अगर इसको हम QE प्लस QV क्रॉस B लिखें तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स बेसिकली है क्या? द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स विच इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम यहाँ पे Q कॉमन ले सकते हैं, तो F लॉरेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q कॉमन लेकर के E प्लस V क्रॉस B। आपको ये ध्यान रहे कि जब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में। अब इसका एक एप्लीकेशन भी है जिसको हम वेलोसिटी सेलेक्टर के टर्म में पढ़ते हैं। तो लेट अस इरेज दिस फर्स्ट। तो हम वेलोसिटी सेलेक्टर देखते हैं। बेसिकली ये आपका जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब कंबाइंड इफेक्ट में जो फोर्स लगता है तो कैसे फाइनल जो आपकी फोर्स की इक्वेशन आती है कैसे आती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे XYZ के लिए, राइट। तो अगर हम ध्यान दिया यहाँ पे X और इसको Y मान ले और इसको Z मान ले। मान लीजिए हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, वो X एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी वेक्टर हमारा इधर वो X एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर Y एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो अलॉन्ग Y एक्सिस ही लगेगा, यानी कि Fe इधर ही लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स वो राइट हैंड रूल के हिसाब से तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट लगेगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है
कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन लिख लें, तो जैसे वेलोसिटी के लिए जब इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, क्यू ई, वाई एक्सिस के लाएंगे तो जे कैप आएगा, यानी वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं। और मैग्नेटिक फोर्स को अगर लिखें, यानी वेलोसिटी को पहले लिख लेते हैं, तो v की वैल्यू हो जाएगी आपकी v आई कैप, और आपका जो मैग्नेटिक है फील्ड यानी b जो होगा वो k यानी कि b k कैप अलॉन्ग हो रहा है। तो टोटल लॉरेंज फोर्स की अगर बात करें तो FL क्या होता है, क्यू ई प्लस क्यू बी, तो क्यू ई जे कैप हो जाएगा प्लस v, क्यू एक बाहर रहेगा, और v जो रहेगा v आई कैप प्लस b, सॉरी मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू v क्रॉस b, तो b k कैप। अब अगर ध्यान दें तो i क्रॉस k क्या होता है, माइनस j होता है, यानी यहां पे i क्रॉस k जो होता है वो माइनस j होता है वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, FL अगर क्यों कॉमन ले लिया जाए तो E, और यहां पे J कॉमन रहेगा तो बाहर है, यहां पे माइनस J आएगा तो ये माइनस में VB, और J कैप फाइनल बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन मूव करे तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी वो उनका रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दैट केस हमें दोनों फोर्सेस को बराबर करना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें जीरो लेने के लिए फॉर FL शुड बी जीरो, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन मूव कर सके, तो दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट ही लग रहे हैं। तो अगर स्पिन को जितना फोर्स इधर से खींचेंगे उतना फोर्स इधर से खींचेंगे, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा। तो अगर दोनों को फोर्स बराबर कर दिया जाए, इन दैट केस फॉर FL इक्वल्स टू जीरो, V अनडिफ्लेक्शन ठीक है, ये केस के लिए हो जाएगा V is undeflected for FL equals to 0. तो FE must be equal to FB. तो दोनों को इक्वल कर दें तो QE is equal to QVB. तो Q तो कट जाएगा और V क्या वैल्यू जो आ जाएगा वो E अपान B आ जाएगा। और यही एक रिलेशन है, हम फोर्स को इक्वल कर सकते हैं बाय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर का बेसिकली जो आपका रिलेशन बहुत छोटा फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू E अपान B होता है। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डायग्राम दे करके या फिर डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, E अपान B। आपसे वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा फॉर अनडिफ्लेक्शन। हम आपको इसका एप्लीकेशन समझा सकते हैं, अगर आपको बहुत याद हो, जो पहले डब्बा जैसा टीवी नहीं आता था, तो बहुत बड़ी जैसे पीछे जैसे गन जैसे लगी रहती थी, वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही लगाई जाती थी, ताकि जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जनरली इलेक्ट्रॉन होता था उसको हम डिफ्लेक्ट करा सकें जितना चाहें वैसे। तो अगर हम किसी भी फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा करके वेलोसिटी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर फॉर्मूला। यानी कि वेलोसिटी हमारे ऊपर है कि हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, क्योंकि दोनों चीज हम वेरी करा सकते हैं। तो जो वेलोसिटी चाहिए उसके टर्म में हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को उसके रेशियो में चेंज करा करके, और हमें जो वेलोसिटी चाहिए उस वेलोसिटी के साथ हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। एक थोड़ा सा कॉमन, मैंने वैल्यू तो सही रखा था बट यहाँ पे गलती से मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। I क्रॉस के होता है माइनस J, K क्रॉस I इक्वल्स टू होता है J। ठीक है, उसको थोड़ा सा माइंड कर लीजिएगा। और आप लोग दिवाली मनाते रहिए और पढ़ते भी रहिए साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।